जय श्री कृष्ण। आद्य गुरु शंकराचार्य वैदिक एस्ट्रो से आचार्य सुशांत गार्गो, आप सभी को जय श्री कृष्ण। देखिए, मकर संक्रांति, सूर्य नारायण जब मकर राशि में जाते हैं तो पुण्य को देने वाले, आराधना को देने वाले, साधना को देने वाले, दान का विशेष महत्व देने वाले होते हैं। सूर्य देवता एक राशि में एक माह तक रहते हैं। इसी प्रकार से 12 राशियों का 12 महीनों में पूरा चक्र भ्रमण करते हैं। 6 महीने तक उत्तरायण रहता है, 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। जब भगवान सूर्य नारायण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह समय बड़ा पुण्यशाली होता है। उस पुण्यशाली समय में अगर आप किसी प्रकार का पुण्यदायी कर्म करते हैं तो वह आपका पुण्य कर्म अनेकों नेक अवधि के लिए आपको पुण्यशाली फल प्राप्त करवाता है। अब ऐसा इतिहास में, कथाओं में मान्यता है कि महाभारत काल में जब महाभारत का काल था और उस समय भीष्म पितामह मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, उस समय उन्होंने विशेष मुहूर्त, विशेष योग का, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी, उनकी जब इच्छा हो जब ही उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने एक विशेष समय को चयन किया। तो अध्यात्म को देने वाला, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला मकर संक्रांति का दिन उन्होंने निश्चित किया और अपनी इच्छा मृत्यु करी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया था, ऐसा कहा गया है कि भागीरथ जी जो माँ गंगा को प्रकट किया था, वह समुद्र में विलीन भी मकर संक्रांति के विशेष समय में ही हुई थी। तो मकर संक्रांति का शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व है। अब मकर संक्रांति है कब? देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण एकादशी वार बुधवार 3:05 पर, उस समय वृषभ लग्न था, भगवान भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 16 घटी भगवान जिस दिन प्रवेश करते हैं 14 तारीख को, 16 घटी पूर्व ही पुण्य काल का उदय हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई संत गण आए, कोई उनकी शक्ति के द्वारा हमको हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो 16 घटी पूर्व ही 8:41 से ही मकर संक्रांति का पुण्य काल 14 तारीख को चालू हो जाएगा। अब दूसरे दिन 15 तारीख को प्रातः 7:05 सूर्य उदय होता है, उससे पहले ही पुण्यकाल खत्म हो जाएगा। इसलिए 14 तारीख को संक्रांति करना अति श्रेष्ठ रहेगा। और उसमें भी
महापुण्य काल का समय भी है। 3:05 से 4:51 का जो समय है वो अति श्रेष्ठ है। वो महापुण्य काल जो 1 घंटे 45 मिनट का रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि इतने श्रेष्ठ समय में हमको किस प्रकार से दान करना चाहिए। देखिए, स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में, जो पवित्र आदि नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, जो पवित्र नदियों में स्नान करें। साथ में श्वेत तिल भी साथ में लेकर स्नान करें। अगर किसी कारणवश आप पवित्र नदी आदियों में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पवित्र जल, गंगा जल, माँ नर्मदा का जल आदि पवित्र नदियों का जल लेकर श्वेत तिल के साथ स्नान करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। और दान का बहुत महत्व है। श्वेत वस्त्र, श्वेत तिल और दूध, चावल, गुड़, नारियल आदि का दान करें, अति श्रेष्ठ रहेगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।